अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि एक बार फिर से कतर की हार हो गई है। कतर अपना दूसरा मैच भी हार गया है। कल उसका जो मैच हुआ था अल-तमामा स्टेडियम में सेनेगल टीम के साथ में, सेनेगल टीम ने 3 गोल किए जबकि कतर टीम की तरफ से सिर्फ 1 गोल किया गया। इस तरह कतर दोबारा हार गया और इसके साथ ही साथ कतर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इस वर्ल्ड कप में कतर पहला मुल्क है जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इसका अगला मैच नीदरलैंड के साथ में होगा। कतर का पहला मैच 20 नवंबर को अल बैद स्टेडियम में इक्वाडोर के साथ हुआ था, उसमें भी कतर की हार हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी जब कतर ने अपना पहला गोल किया तो अपने बच्चों के साथ किस तरह खड़े होकर के कतरी टीम को मुबारकबादी दे रहे हैं। कल कतर का दूसरा मैच सेनेगल के साथ में जो हुआ था, इसमें भी कतर हार गया। वहीं पर कल यानी कि 25 नवंबर को ईरान और वेल्स का जो मैच हुआ था, इसमें ईरान ने 2 गोल किए जबकि वेल्स की तरफ से कोई भी गोल नहीं किया गया। इस तरह ईरान इस मैच को जीत गया। इससे पहले ईरान एक मैच हार चुका है। कल का तीसरा मैच नीदरलैंड और इक्वाडोर के बीच में हुआ। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। इस तरह ये मैच बराबरी पर खत्म हो गया। कल का चौथा मैच इंग्लैंड और यूएसए के बीच में हुआ। दोनों टीमों में से किसी टीम ने भी गोल करने में कामयाबी हासिल नहीं की। इस तरह ये मैच भी बराबरी पर खत्म हो गया। ये जो फोटो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अल बैद स्टेडियम का है जहाँ पर यूएसए और इंग्लैंड का मैच हुआ था, जहाँ पर आप देख सकते हैं 68,463 लोग इस मैच का एंजॉय कर रहे हैं। आज यानी कि 26 नवंबर को पहला मैच तुनिसिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। दोपहर 1 बजे से अल जनूब स्टेडियम में। इस मैच में तुनिसिया के जीतने का चांस बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। आज का दूसरा मैच सऊदी अरब और पोलैंड के बीच में एजुकेशन सिटी स्टेडियम में शाम 4 बजे से यानी कि असर के टाइम 4 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में सऊदी अरब के जीतने का चांस बहुत कम जबकि पोलैंड के टीम की जीतने का चांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना ये बाकी है कि ग्राउंड में क्या होता है। इससे पहले सऊदी अरब की टीम अर्जेंटीना को हरा चुकी है, इसीलिए इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब की तरफ से तगड़ा टक्कर दिया जाएगा। जबकि आज का तीसरा मैच डेनमार्क और फ्रांस के बीच में स्टेडियम 974 में खेला जाएगा। इसकी जो टाइमिंग है शाम 7 बजे से। इस मैच में फ्रांस के जीतने की उम्मीद ज्यादा बताया जा रहा है। जबकि आज का चौथा मैच अर्जेंटीना और मेक्सिको के बीच में लूसल स्टेडियम में रात 10 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में अर्जेंटीना के जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा बताई जा रही है। इससे पहले अर्जेंटीना की टीम सऊदी अरब से हार चुकी है। अब देखना बाकी है कि ग्राउंड में क्या होता है। कहा जाता है कि जहां पर एक साथ बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाएं, भीड़ भाड़ हो जाए तो वहां पर नेटवर्क काम नहीं करता है। यह अल-तमामा स्टेडियम की वीडियो है जहां पर किसी भाई ने इस वीडियो को रिकॉर्डिंग किया है। यहाँ पर 40,000 की भीड़ जमा हुई है जो कि मैच का एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट किस स्पीड के साथ में काम कर रहा है, आप इसको खुद अपनी आंखों से स्क्रीन पर देख सकते हैं। 40,000 की भीड़ में इतना फास्ट नेट काम कर रहा है, ये तो कमाल की बात है। वीडियो के आखिर में बताता चलूं कि आप भी रीट्वीट करके, फॉलो करके और कमेंट करके 1000 रियाल जीतने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो ट्विटर पर मेरे अकाउंट को जाकर के देखें, वहां पर मैंने सब कुछ कर दिया है। आपको भी यहाँ पर फॉलो करना है, रीट्वीट करना है और कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद में काम आपका हो जाएगा। ये चीज़ मैं इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ।